इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मैं ये पैगाम हुकूमत को दूंगा कि टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज़ रनिंग आउट। देखें, आप इस वक्त मजीद इसमें देर नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 फरवरी का आगाज़ होने वाला है और हम सुबह से पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं कवरेज के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद के रेड जोन में बैक वक्त 3 जगहों पे मुजाहरे हो रहे हैं। एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर, दूसरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर यानी पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जहां सारे MNAs रहते हैं, और तीसरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो कि इस्लामाबाद में ही है, और सबसे बड़ा एहतजाज वहीं पर हो रहा है। इस टाइम क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि टेलीविज़न पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अभी चंद लम्हात पहले मैंने हासिल की है कि इसके ऊपर एग्जैक्ट मालूमात क्या हैं। वो मालूमात जो अभी ना तो किसी टेलीविज़न पर हैं, ना उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। एग्जैक्ट मालूमात आपको बताता हूँ। कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा ने, जब दिन का टाइम था, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कराया इंटरनेशनल मीडिया के लिए। वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑडियंस को क्या मुखातिब करते हुए कहा है। लेकिन ओवरऑल इस टाइम का क्या माहौल है वो मैं जल्दी से आपको बता के फिर अपडेटेड इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो सेनेटर्स हैं या MNAs हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, महदूद तादाद में है। हम सुबह से यहाँ पे हैं। अब ना तो ये सारे लोग बाहर जा सकते हैं, क्योंकि जब तक इमरान खान के हवाले से अपडेट नहीं आ जाती ये यहीं पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बनाए। 27 साल हो गए इस पार्टी के कि वो इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ के नाम उसने पार्टी बनाया है। आज वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया जिसमें लाखों लोगों को उन्होंने कैंसर जैसे मूजी मर्ज से इलाज करवाया, फ्री में करवाया। अरबपति लोग भी एक सीट पे बैठे होते हैं, गरीब मस्कीन भी दूसरे सीट पे, दूसरे बेड पे होते हैं, वहाँ उन्होंने इलाज किया। आज वो खुद जेल में बैठ करके ये कह रहे हैं जेल से, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि मेरा इलाज कराओ। इनका प्लान यही है कि ये रात यहीं पर गुजारने वाले हैं जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी आप देख सकते हैं, सिमाबिया ताहिर यहाँ पर बैठी हुई हैं, महमूद अचकज़ई, असद कैसर फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं किसी से, और ये सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। नूरुल हक कादरी को आप देख सकते हैं, इनके घर से कुछ खाना शाना भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो सबके लिए चाय वगैरह इन्होंने भेजी। तो टी ब्रेक जो है वो भी मुकम्मल हो गया, सब लोगों ने डिनर भी कर लिया। तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, थोड़ा टी ब्रेक हुआ, सब लोगों ने कुछ ना कुछ खाया। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अचकज़ई साहब नशिस्त पे मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे इन सब के टीचर हों। ये देखिए, जैसे उस्ताद बैठे होते हैं ना, ये बैठे हुए हैं और बाकी सब ऐसे आमने सामने मौजूद हैं। आप प्लीज़ खाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उधर पड़ा है सारा कुछ, मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, थैंक्स। तो ये इस टाइम का यहाँ का मंजरनामा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एहतजाज जारी है। सारे लोग जो हैं MPs ख़ास तौर पे सुहेल आफरीदी के साथ, वो सब के सब वहाँ बाहर मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक खुसूसी पैगाम जारी किया। मैं कुछ ही देर में आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी की पहले अपडेट आपको बता दूँ। इमरान खान की अल शिफा हस्पताल मुंतकली के हवाले से खबरें चल रही हैं। 2 तरह के अल शिफा हस्पताल हैं इस्लामाबाद में। एक इस्लामाबाद के I-8 सेक्टर में है और दूसरा रावलपिंडी में है। कोई फौजी फाउंडेशन करके उसके करीब बताया जा रहा है कि अल शिफा हस्पताल जो वाकई माहिर है आंखों का हस्पताल जिसे कहा जाता है वो है। लेकिन अलीमा खान जो है इमरान खान की बहन, वो इस्लामाबाद वाले अल शिफा हस्पताल में मुंतकिल करने का कह रही हैं, जबकि बाकी जो PTI की क़यादत है उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद रावलपिंडी वाले अल शिफा हस्पताल में मुंतकिल किया जाए। अब इस सिलसिले में जो TV पर चल रही थी खबरें, वो मैंने PTI के एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स से जो यहीं पे मौजूद है, जिनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत अहम किस्म के इस टाइम राब्ते जारी हैं, मैंने उनको वो स्क्रीनशॉट दिखाया। मैंने कहा TV के ऊपर ये चल रहा है। उन्होंने मुझे इशारे से बताया कि ये ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या हकीकत है, लेकिन उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है।
फिर जो उन्होंने मुझे तरीकाकार बताया, जो उनके साथ राब्ते वगैरह हो रहे हैं, उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड जो है, एक टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी है, एक मेडिकल टीम बननी है। वो पहले टीम को भेजा जाएगा, उसको नोटिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। नोटिफाई होने के बाद वो टीम इमरान खान से मिलेगी, उनका मुआयना होगा, चेकअप होगा और उसके बाद अगला मरहला उनको हस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से होगा। पीटीआई की क़यादत काफ़ी हद तक कन्विंस है, या यूँ समझ लीजिए कि ये सोच रही है कि किसी भी लम्हे इमरान खान की मुंतकिली हो सकती है अस्पताल की जानिब, क्योंकि अब उन चीज़ों को फाइनलाइज किया जाना बाकी है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद अचकज़ई, वो यहाँ से उठते हैं, अपने चैम्बर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इसी तरह कुछ और लोग भी राब्ते कर रहे हैं। तो इमरान खान का हस्पताल मुंतकिल किया जाना जो है वो यूँ समझ लीजिए कि इन प्रोसेस है। कब होगा, कैसे होगा, उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, लेकिन कब होगा ये मालूम नहीं है। कोई अपडेट आपके पास मौसूल हुई है या अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई अपडेट आए एंड देन कोई डिसाइड करे? अपडेट तो कोई भी नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया जो हमने इस धरने का ऐलान किया था। 11 घंटों से ज़्यादा हमारा यहाँ धरना हुआ है। लेकिन मैं ये पैगाम हुकूमत को दूँगा, कि टाइम इज़ रनिंग आउट। टाइम इज़ रनिंग आउट। देखें, आप इस वक्त मज़ीद इसमें देर नहीं कर सकते। हर घंटा एक टिकिंग क्लॉक है और ये आप बहरानों की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। खान साहब के सेहत को सीरियस ले लें, इसमें मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। हर घंटा एक सख्त वक्त है जो गुज़र रहा है, जो आपके इख्तियार में भी है, आपके इस्तिताअत में भी है, आपके फ़राइज़ में भी से एक है। इसमें मज़ीद डिले न करें, फ़ौरन अस्पताल का बंदोबस्त कर ले पहले से कि मुल्क को बहरानों में लेके जाएं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, 11 घंटे हो गए हमारा यहाँ, 10 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं धरने से। अगर हमारे 10 दिन भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, लेकिन देखें आवाम ने नहीं उठना। यहाँ इस वक्त 3 जगहों पे बैक वक्त धरना जारी है। पार्लियामेंट हाउस में हम बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे सारे MNAs और पंजाब के MPs बैठे हैं। KPK हाउस में हमारे KPK के MPs बैठे हैं, CM बैठा है और उनकी पूरी कैबिनेट बैठी है। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद अंडर लॉकडाउन है। अगर ये सरकमस्टांस आपने ऐसे किए तो मुल्क लॉकडाउन हो जाएगा। हम नुकसान नहीं चाहते, हम एक सिंपल मुतालबा करते हैं, खान साहब के सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। प्लीज़ द अर्लियर द बेटर, जल्द कर लो पहले से कि देर हो जाए। जब तक इमरान खान के हवाले से कोई सॉलिड अपडेट नहीं आ जाती, ये MNAs और सेनेटर्स जो हैं ये यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यहाँ की जो पुलिस है या जो इंतज़ामिया है वो इसी कोशिश में है कि सारे लोग यहाँ से चले जाएं। पहले ये सारे लोग बाहर बैठे हुए थे तो लाइट्स बंद कर दी गई, फिर ये सारे लोग अभी अंदर आ गए, तो रेड कारपेट एक तरह से बिछा हुआ है और यहीं पर इनका एक एहतजाज जारी है। और मैं ओवरऑल PTI के कैंप में मैं परेशानी से ज़्यादा उम्मीद जैसा माहौल देख रहा हूँ, जैसे इनको लगता है कि किसी भी टाइम कोई अपडेट आ सकती है। और जिनसे राब्ते हो रहे हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब वो कब फाइनलाइज होंगी, रात के अगले पहर, सुबह, कल शाम, किसी टाइम, ये अब उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हम सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और इसी चीज़ का हमें भी इंतज़ार है। अब तो मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई, ये इसकी बैटरी भी डाउन हो गई और थोड़ी थोड़ी अपनी भी हो रही है। तो बहरहाल जब तक ये यहाँ पे बैठे हैं तो हमें भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मीनवाइल जो सलमान अकरम राजा ने एक ख़ास मैसेज रिकॉर्ड कराया था इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा वो मैसेज भी सुन लीजिए और फर्दर कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है। We are sitting here within the premises of Parliament House. A large number of members of the National Assembly, of the Senate have gathered here, belonging to not just the PTI but also our allies, the allied parties. And we had announced a sit-in outside the Parliament premises today. Parliamentarians from all over the country had come to Islamabad to join the sit-in in order to protest against the inhuman treatment that has been meted out to Mr. Imran Khan in jail. Yesterday, the Supreme Court of Pakistan was told by a friend of the court in amicus curiae that Mr. Imran Khan, who had visited Adiala jail and had interviewed Mr. Imran Khan, that Mr. Imran Khan had been suffering from a serious eye ailment since at least November 2025. He had complained about acute pain in his eye. No proper treatment was made available to him. The whole thing was treated casually, and ultimately Mr. Imran Khan reported complete loss of vision in his right eye, which is when on the 26th of January
late night, he was taken to the hospital here in Islamabad, the Pakistan Institute of Medical Sciences. There an injection was given to him in the eye, which has not restored his eyesight. He can make out from his with his right eye some motion. He reported to Mr. Salman Safdar, the friend of the court who visited him yesterday, that he cannot still see from his right eye. And he's been told by the doctors that he has lost 80% or 85% of vision in that eye. This is a very serious situation. This is a direct consequence of criminal action against Mr. Imran Khan. This seems to be a deliberate attempt to play with Mr. Imran Khan's health to cause serious, irreversible damage to his eyesight. We are still hopeful that if he's given proper medical attention, his eyesight, his vision can be restored. And for that, it is essential that he be moved immediately from the jail premises to a hospital here in Islamabad. There is one hospital that has the requisite speciality to deal with this situation. There's apparently an occlusion in the right eye, which I'm told is a clotting of blood. Now, this has to be treated by a specialist. He's so far been visited by a doctor from PIMS, the Pakistan Institute of Medical Sciences, who's not a specialist in this kind of ailment. So our immediate demand today is that he be immediately shifted to hospital where his own personal physicians should see. They should determine what the underlying reason is for this complication in the eye, and eye specialists having the requisite specialization should examine him. This is not being done. We are being denied this basic demand. We will sit here, the parliamentarians here, others who are here, we are going to sit here till this demand is met. Even if we have to sit through the night, we will do that. The nation at large is perturbed. There is extreme anger out there on the streets. We are getting disturbing reports of people coming out, of people not accepting this criminality against Mr. Imran Khan. Now the government, this fake government, which is the consequence of rigged elections in February 2024, has to see sense. It has to act with some basic modicum of humanity. It is failing to do that, and the people of Pakistan are being told that they do not matter. Their votes don't matter. The life of their greatest leader does not matter. The people are being provoked into action, which I think ultimately nobody will be able to control. So we call upon this government to come to its senses, to do what is decent, to do what is the requirement, the basic requirement of humanity, and move Mr. Imran Khan to a hospital where he can be treated by doctors who have the requisite specialization.